तो हम स्टार्ट करते हैं आज रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक हो गया। रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्रुप 3 ये जो था उसके हम एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे। हम सबसे पहले जो हमने एलिमेंट पढ़ा था वो बोरॉन पढ़ा था। ऐसे ही है बच्चों, बोरॉन पढ़ा था और बोरॉन के जो डिफरेंट कंपाउंड्स थे वो पढ़े थे। हमने जो है बोरेक्स पढ़ा था, उसके बाद हमने बोरिक एसिड पढ़ा था। बोरिक एसिड की हमने प्रिपरेशन जो है वो पढ़ी थी। ठीक हो गया। अब जो है वो हमने ये करना है कि हमने आज रिएक्शंस, हमने आज एल्यूमिनियम जो है उसके रिएक्शंस पढ़ने हैं। हमने जैसे पीछे देखा था, हमने जैसे पीछे जो है बच्चे, आपको स्क्रीन शो हो रही है? स्टूडेंट्स स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? मुझे काइंडली व्हाट्सएप पे बताएं कि आपको हो रही है स्क्रीन शो। ठीक है। और आपको रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो शो हो रहा है? बच्चे ये अपना माइक ऑफ कर लें। ये किस स्टूडेंट का माइक ऑन है? किसका है भाई ये? अच्छा, तो हमने ग्रुप 3A में बोरॉन पढ़ा, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़े। आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो है सेकेंड ईयर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है। एल्यूमिनियम के हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, कोई भी इसमें मसला नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं, बस ज़रा ध्यान से सुन लेना, परेशान नहीं होना। अगर लेक्चर मिस भी हो जाएगा तो ये लेक्चर मैं LMS पे भी अपलोड कर दूंगी। आप बाद में भी, अगर आपका अभी नेट कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है, मुझे पता है इस टाइम बहुत आता है, तो अगर मसला होगा तो आप इंशाल्लाह जब आपका नेटवर्क कनेक्शन ठीक हो जाएगा तो आप LMS पे किसी भी टाइम इसको सुन सकते हो। ठीक है। तो हमने रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो है उसको आज डिस्कस करना है। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम को डिस्कस करने के लिए हमने जो है अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटर हो रहे हैं जी। हफ्सा हुई है, अभी सबा वारिस हो गई है। ठीक है भाई। अच्छा, तो रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो है उसको हमने डिस्कस करना है। बच्चे जल्दी से सारे जो हैं वो आ जाएं ताकि हम फिर मीटिंग स्टार्ट करें। ऐसे फिर हम बार बार आपको ही ज्वाइन करते रहेंगे, हमने पढ़ना क्या है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो एल्यूमिनियम है वो एक मेटल है। ठीक हो गया। हमने पीछे जब ग्रुप 3A को पढ़ा था तो हमने कहा था बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है और एल्यूमिनियम जो है वो क्या है? मेटल। ठीक है। तो हमने एल्यूमिनियम के जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं बच्चे वो पढ़ने हैं। ठीक है। अब जो सबसे पहला रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम का पढ़ना है वो किसके साथ है? एयर के साथ है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि एयर क्या है। अब आप मुझे नहीं बताएंगे, जाहिर सी बात है, आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हैं कि आप मुझे बताएंगे कि मैम एयर में ये चीज़ होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ। एयर आपको पता है। अपने माइक काइंडली ऑफ कर लें और कैमरास भी ऑफ कर दें बच्चे। सेकेंड ईयर, आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे एल्यूमिनियम के रिएक्शंस की। तो हम ये कह रहे थे जी, ये किस बच्ची को आवाज़ नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रही मैम। ये कौन बच्चा है भाई, किसको आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, तो हमने एयर के साथ जो है वो रिएक्शन देखना है एल्यूमिनियम का। तो आपको पता है एयर जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट कंपाउंड्स का। ठीक हो गया। डिफरेंट कंपाउंड्स का एयर मिक्सचर है, डिफरेंट गैसेस का, सॉरी। ठीक हो गया। डिफरेंट गैसेस में साथ साथ में आप लोगों को आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो वो भी मैं आप लोगों को एडमिट कर रही हूँ बार बार, तो आधा ध्यान इधर है और आधा उधर है। ठीक है। तो हम जो है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम देख रहे हैं और हमने कहा कि सबसे पहला रिएक्शन एल्यूमिनियम का जो है वो किसके साथ है? एयर के साथ है। अब एयर में जो है बच्चे डिफरेंट गैसेस होती हैं। आपको पता है एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, एयर के अंदर हीलियम होती है, कुछ परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इसके अलावा माइन्यूट क्वांटिटीज में डिफरेंट गैसेस होती हैं। तो हमने जो मेजर गैसेस हैं, जैसे हमारी ऑक्सीजन है, जैसे कि नाइट्रोजन है, तो हमने इन गैसेस के जो रिएक्शंस हैं वो देखने हैं। सेकेंड ईयर अपने अपने माइक्स ऑफ कर दें जी। तो ऐसा है कि हमने सबसे पहला जो रिएक्शन है वो किसके साथ देखना है? एयर के साथ। एयर के अंदर डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट गैसेस आ जाएंगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, नाइट्रोजन आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहला आप यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं, उसने एल्यूमिनियम का रिएक्शन किया हुआ है एयर के साथ, फिर उसने एल्यूमिनियम का रिएक्शन किया हुआ है नाइट्रोजन के साथ। अब अगर हम लाइव पढ़ते तो हम इन रिएक्शंस को बोर्ड पे लिखते और फिर हम इसको समझते, लेकिन खैर ये कोई इतने मुश्किल रिएक्शंस नहीं हैं, ये आसान से रिएक्शंस है। आपको इन रिएक्शन को देख के भी समझ आ जानी चाहिए। जो बात इसमें समझने वाली है वो ये है
वो कहता है कि जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है, एल्यूमिनियम का जब रिएक्शन होता है किसके साथ, एयर के साथ, तो कहता है डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट गैसेस हैं एयर के अंदर, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इस तरह डिफरेंट गैसेस हैं जो हमारे पास एयर के अंदर होंगी। अब कहता है कि जब हमने क्या किया, एयर को हमने एक्सपोज, मेटल जो एल्यूमिनियम मेटल था, एल्यूमिनियम की शीट आपने देखी होगी, एल्यूमिनियम जो है बहुत यूजफुल मेटल है, कल हम इसके यूजेस पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी कि एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक हो गया। तो अभी हम एल्यूमिनियम के रिएक्शंस देख रहे हैं। तो कहता है जब हमने किसी भी एल्यूमिनियम की शीट, सॉलिड फॉर्म में एल्यूमिनियम है, हमने उसकी शीट्स बनाई होती हैं, आप एल्यूमिनियम फॉइल्स पढ़ते हैं, हमारी विंडोज बनती हैं एल्यूमिनियम फॉइल की। तो कहते हैं जब हम एल्यूमिनियम की शीट को पकड़ते हैं, हम उसको क्या करते हैं, एयर के साथ क्या कराते हैं, एक्सपोज कराते हैं। तो कहते हैं क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम जो है वो क्या बना देती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देती है। ठीक हो गया। अब कहता है ये बिल्कुल वैसी बात है, जब हमने पीछे भी एक चैप्टर सेकंड जब पढ़ा था, तो वहां पर भी हमने कहीं पर बात पढ़ी थी कि कोई ऐसा कंपाउंड था जो ऑक्साइड बना देता था। जो किसकी बात की थी भला, बेरिलियम की बात की थी कि बेरिलियम भी जो है वो क्या करता है, बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग बना देता है, जिससे रिएक्शन फर्दर बेरिलियम का नहीं होता। तो अब यहाँ पर भी बच्चे एल्यूमिनियम का भी सेम यही केस है कि जब हम एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि जो ही हमने एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया, रिएक्शन हुआ, तो कहता है ऐसा होता है कि एल्यूमिनियम जब एयर को हम एक्सपोज करते हैं एल्यूमिनियम शीट के साथ, तो कहता है उस पूरी एल्यूमिनियम शीट है ना, आप देखें, अब जैसे ही एल्यूमिनियम शीट है, तो कहता है उस पूरी एल्यूमिनियम शीट के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। अब कहते हैं जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, तो देखें ऊपर वाली सरफेस पे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, तो कहता है इससे एल्यूमिनियम का जो बाकी चीज़ों से जो रिएक्शन है वो नहीं हो सकेगा। कहता है व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट is exposed to moist air, it acquires a thin continuous coating of aluminium oxide which prevent further attack on the metal by the atmospheric oxygen and water under normal condition। कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस एल्यूमिनियम शीट आर सेट टू बी कोरोजन फ्री। इसी वजह से कहते हैं उन एल्यूमिनियम शीट्स पे जंग नहीं लगता। और यही वजह है कि हम आजकल जो विंडोज बना रहे हैं, जो दरवाजे बना रहे हैं, उसमें हम एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक दफा क्या होना है कि जब एल्यूमिनियम का एक्सपोजर होना है एयर के साथ, तो सिर्फ एक हल्की सी तय बन जानी है पूरी एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नीचे जो उसने रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके अलावा कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही जब एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होगी, तो एक रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ भी हो जाएगा। लेकिन कहता है अगर हम ये चाहते हैं कि पूरी जो, देखिए अब एक एल्यूमिनियम पूरा है, सॉलिड है, लेकिन हमने अब जो यहाँ पर कराई है ऑक्सीडेशन, तो सिर्फ ऊपर वाली सरफेस पे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है, पूरी एल्यूमिनियम जो है उसने एल्यूमिनियम शीट को कवर नहीं किया। कहता है इस वजह से इफ द एल्यूमिनियम पाउडर इज हीटेड एट to 800 degree and above, the metal will react with air and form aluminium oxide and aluminium nitride। समझ आई बात की। कहता है आम, देखें सीधी सी बात है, कहता है हमने एल्यूमिनियम को लिया, हमने शीट को पकड़ा और हमने क्या करवा दिया, उस शीट के साथ एयर के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन। कहता हो कुछ यूं जाएगा कि एल्यूमिनियम के ऊपर जो है एक लेयर बन जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो प्रॉपर पूरी एल्यूमिनियम का रिएक्शन नहीं होने देगी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। अब हम चाह रहे हैं कि पूरी जो एल्यूमिनियम है उसका रिएक्शन हो जाए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। तो हम क्या करेंगे कि उस एल्यूमिनियम को 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे। अब देखिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया है। इस टेम्परेचर देने का मतलब ये है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ऊपर तय बनी थी, उसकी बजाय पूरी ही एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर हम अगर ये चाह रहे हैं कि एल्यूमिनियम का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ हो जाए, तो हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी बना देंगे। समझ आ रही है बात की सेकेंड ईयर, समझ आ रही है बात की कुछ या नहीं आ रही, मुझे बताएं। ठीक है। और कहते हैं कि दिस रिएक्शन इज अकम्पेन्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड इंटेंस वाइट लाइट। अब देखें बच्चे, ये जो रिएक्शन हमने करवाया है ना, ये जो रिएक्शन अभी हुआ है, अब जब हमने ये रिएक्शन करवाया है, तो वो कहता है कि जब ये रिएक्शन होगा तो हमें 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देना पड़ेगा। इतना कहता है जब मैंने टेम्परेचर दिया है, जब मैंने इतना टेम्परेचर दिया है, तो कहता है इससे क्या हो जाएगा, इतने टेम्परेचर की वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बन गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी बन गया, लेकिन कहता है कि हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगी, हीट निकलेगी और साथ वाइट लाइट
निकलेगी, इंटेंस व्हाइट लाइट। जब ये रिएक्शन हम परफॉर्म करेंगे तो एक तरफ क्या निकलेगी, हीट निकलेगी और साथ व्हाइट लाइट निकलेगी। कहते हैं दिस प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज मेड यूज ऑफ इन फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। आप देखते हैं जो फोटोग्राफर होता है वो पिक्स ले रहा होता है तो फ्लैश निकलता है, ठीक हो गया, फ्लैश लाइट बोलते हैं इसको। तो कहते हैं यही जो प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम की, वो फोटोग्राफी जब हम करते हैं तो उसके अंदर भी यही प्रॉपर्टी यूज होती है, और एल्यूमिनियम का जो वाइट लाइट है वो हमें फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। क्या किया, एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराया एयर के साथ। एयर के साथ नॉर्मल कंडीशन पे एल्यूमिनियम सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है, जिसकी वजह से कहता है क्या हो जाता है, अंदर जो एल्यूमिनियम है उस पर रिएक्शन नहीं होगा। बिल्कुल वैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी बेरिलियम ऑक्साइड की, याद है, पॉइंटर पकड़ के मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ऐसे होता है ऐसे होता है। तो यहाँ पर भी बच्चे वही केस है, जो अंदर वाली एल्यूमिनियम है उसका रिएक्शन नहीं होगा ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जब हम हीट देंगे 800 डिग्री सेल्सियस तो पूरी की पूरी जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर हम नाइट्रोजन के साथ करवा रहे हैं रिएक्शन तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी बन जाएगा। कहते हैं लेकिन जब हम इतनी ज़्यादा हीट देते हैं 800 डिग्री सेल्सियस तक, तो कहता है ये जो रिएक्शन है ये क्या करता है, हीट भी देता है, वाइट लाइट भी देता है। जो हम फोटोग्राफी जब करते हैं तो यही प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की हम यूज़ करते हैं। अच्छा भाई, स्क्रीन शो हो रही है आप सबको। अच्छा, अब जो है उसने क्या किया, रिएक्शन लिखा है एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम का रिएक्शन लिखा है नाइट्रोजन के साथ, क्या बन गया है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया। अब कहता है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन द मेटल इज ऑफन यूज टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम द मोल्टन मेटल। अब बच्चे ये बात समझने वाली है, कहता है क्या होता है कि क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर जाती है, ऑक्सीजन के साथ भी और नाइट्रोजन के साथ भी। तो कहता है कि ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, फर्ज करें हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, मेटल्स हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम कोई मेटल बनाना मतलब कि किसी और से प्योर मेटल को निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। कहते हैं जब हम प्योर मेटल जो है वो निकालना चाहेंगे और वो मेटल जो है वो किस स्टेट में होगा, मोल्टन फॉर्म में होगा, पिघला हुआ मेटल होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। कहते हैं जब वो लिक्विड स्टेट में मेटल होगा तो होगा कुछ यूं कि उस मेटल जो लिक्विड है उसके ऊपर एयर के बबल्स बन जाएंगे। एयर बबल्स का मतलब ये है, जैसे पानी की बोतल है, आप उसके ऊपर जो बुलबुले बन जाते हैं वो क्या होता है, एयर बबल्स बोलते हैं उसको। तो कहता है एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं उस टाइम पर एयर को रिमूव करने के लिए, जो मोल्टन मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। अब देखें ये कौन है बच्चे, आप मीटिंग रूम में, अच्छा, तो कहता है कि इसके अंदर क्या हो जाता है कि एयर बबल्स बन जाते हैं। एयर बबल्स, हमने मोल्टन मेटल को प्योरीफाई करना है, प्योरीफाई करने के लिए हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन, और इसके अलावा बच्चे ये कौन कर रहा है, ये ना करें काइंडली, स्क्रीन के ऊपर ना करें। अच्छा, तो कहता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाता है, जिसकी वजह से एयर बबल जो है किसी भी मोल्टन मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाती हैं। ये एल्यूमिनियम का यूज है। अच्छा भाई, उसके बाद कहता है कि सॉल्ट सोल्यूशन कोरोड एल्यूमिनियम बैडली, सो एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉयज आर नॉट सूटेबल फॉर मैरीन यूज। कहते हैं इसके अलावा जो सॉल्ट हैं, डिफरेंट सॉल्ट हैं, कहते हैं कि उसको भी क्या करते हैं हम जब रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो कहता है कि एल्यूमिनियम जो है वो क्या हो जाता है, उसको जंग लग जाता है सॉल्ट की वजह से। डिफरेंट सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, इसी तरह कहते हैं डिफरेंट सॉल्ट जो है जब हम उनको एल्यूमिनियम एलॉयज एल्यूमिनियम के साथ रखते हैं, इन कॉन्टैक्ट लेके आते हैं, तो क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम जो है वो क्या हो जाती है, कोरोड हो जाता है, एल्यूमिनियम को जंग लग जाता है। इसी वजह से कहता है कि सो एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉयज आर नॉट सूटेबल फॉर मेरीन यूज। मेरीन आपको पता है समंदर के अंदर नमकियात बहुत ज्यादा है, इसलिए कहता है कि समंदर में हमने कोई ट्रांसपोर्टेशन करनी है, कोई चीज़ लेके जानी है, कोई एसिड लेके जाना है, कुछ भी लेके जाना है, तो हम एल्यूमिनियम मेटल को यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम एल्यूमिनियम मेटल को यूज़ करेंगे तो वो एल्यूमिनियम मेटल के साथ उन सॉल्ट्स के रिएक्शन हो जाएंगे, जिसकी वजह से सॉल्ट को भी नुकसान होगा और एल्यूमिनियम को भी नुकसान होगा। इसलिए हम एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स को और एल्यूमिनियम को सॉल्ट, डिफरेंट सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम का उन सॉल्ट के साथ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक होगा, ये तो हमारा पहला रिएक्शन था जो किसके साथ था, एयर के साथ था। आम कंडीशन पे एल्यूमिनियम जो है वो सिर्फ हल्का सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाल्टी बनाती है। गर्म पानी वाली भर के आई थी, दादी खुद ही नहीं नहाई।
बच्चे ये किसका माइक है? ये कौन बच्चा बोल रहा है? अपना माइक काइंडली ऑफ कर दें। ये कौन बच्चा है? अच्छा, तो हमने एल्यूमिनियम का जो रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ 800 डिग्री सेल्सियस पे, फिर हमने रिएक्शन करवाया नाइट्रोजन के साथ 800 डिग्री सेल्सियस पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि ये जो रिएक्शन है ये हम मोल्टन मेटल को जब हमने ऑब्टेन करना होता है, मोल्टन मेटल को प्योरीफाई करना होता है, तो हम इसी रिएक्शन को यूज करते हैं एयर बबल्स को निकालने के लिए, क्योंकि एयर बबल्स जो है हवा है, हवा का किसका रिएक्शन हो जाएगा? एल्यूमिनियम के साथ, तो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड के फॉर्म में एयर बबल्स निकल जाएंगे। ठीक हो गया। अब जो सेकंड रिएक्शन हमने पढ़ना है वो नॉन मेटल के साथ है, बहुत आसान है, कोई इसमें रिएक्शन में बात नहीं है। वो कहते हैं डिफरेंट नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है, बाकी नॉन मेटल्स हैं। तो कहते हैं जब हम क्या करेंगे, मीटिंग लेफ्ट कौन कौन कर रहा है? 49 पार्टिसिपेंट्स क्यों हैं? अभी तो 51, 52, 53 थे। अच्छा, तो कहते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल्स पे हम जब जाएंगे तो डिफरेंट नॉन मेटल्स के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो जाएगा। और कहते हैं कि जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन होगा तो जैसे कि हेलोजेंस हैं, सल्फर है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कहते हैं कि उनके क्या बन जाएंगे? सॉल्ट बन जाएंगे। हीटेड एल्यूमिनियम कंबाइंड विद द हेलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कार्बन अकम्पेन्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट। कहते जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है? हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है। इसी तरह कहते हैं कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम का हाइड्रोजन के साथ तो क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब जरा मुझे आपने कैसे बताना है, आप तो नहीं बता सकेंगे कि एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड पीछे हमने पढ़ा था, तो ज़रा सोच के बताएं कि ये जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसकी नेचर क्या है? ये कौन सा हाइड्राइड है? आयनिक है, इंटरमीडिएट है या फिर कोवेलेंट है? तो बच्चे यहाँ पर जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन रहा है ये कौन सा हाइड्राइड है? ये कोवेलेंट हाइड्राइड है। ठीक हो गया। पहले हमने एयर के साथ रिएक्शन पढ़े, 2 रिएक्शन आपकी बुक पे लिखे हैं वो आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद नॉन मेटल के साथ रिएक्शन पढ़े, हेलोजेंस के साथ पढ़ा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन के साथ भरा तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन गया। ये 2 इक्वेशंस को आपने याद कर लेना। थोड़ा सा मुश्किल जो है वो है रिएक्शन ऑफ एस्टर्स एंड अल्कली। स्क्रीन शेयर हो रही है, रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं? अच्छा भाई, कहता है कि जो एल्यूमिनियम है वो एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे बोले बोले। मैम ये एवोल्यूशन ऑफ हीट इसका क्या मतलब है? जी बच्चे, मैम एवोल्यूशन ऑफ हीट। एवोल्यूशन ऑफ हीट, वो कहते हैं कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि हीट इसमें से निकल रही है। जब इन दो कंपाउंड्स, दोनों कंपाउंड जुड़ रहे हैं आपस में, एक मेटल है और दूसरा क्या है? नॉन मेटल है, तो जब इनका रिएक्शन होगा तो हीट निकलेगी। मतलब कि इस जैसे हमने डिफरेंट रिएक्शंस पढ़े थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इसकी जो हीट ऑफ सोल्यूशन है बच्चे वो क्या है? एक्सोथर्मिक है। समझ आ रही है बात की? हम यहाँ पर ये देख रहे हैं डिफरेंट जब कंपाउंड्स बनते हैं, आपने हीट ऑफ सोल्यूशन पढ़ा होगा, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ मिलता है, एल्यूमिनियम मेटल है और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो कहता है एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन होगी। जब हम रिएक्शन किसी फर्ज करें, आप वेसल में किसी बर्तन में ये रिएक्शन कर रहे हैं, कहते हैं जिस वेसल में ये रिएक्शन होगा वो जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? वेसल को हीट अप कर देगा, जो बर्तन है वो गर्म हो जाएगा, हीट निकलेगी उसमें से। क्वाइट। ये स्क्रीन बच्चे किसकी है? माइक जो है ये किसका है? काइंडली इसको ऑफ कर दें। ठीक हो गया। बाकी अगर फिर भी समझ नहीं आई तो हम ये खत्म कर लें टॉपिक, फिर हम एट द एंड क्वेश्चनिंग कर लेंगे, या फिर व्हाट्सएप पे आप लोग वॉइस नोट सेंड कर देना, हम वहां पर क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे। ठीक है। अब जो तीसरा रिएक्शन है थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं है, आसान है, मुश्किल तो है ही नहीं है। अच्छा भाई, कहता है रिएक्शन विद एसिड्स एंड अल्कली है। कहता है जो एल्यूमिनियम है वो एम्फोटेरिक है। अब एम्फोटेरिक क्या होते हैं? वो स्पीशीज जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, हम उनको कहते हैं एम्फोटेरिक, कि वो एज अ एसिड भी बिहेव करते हैं, एज अ बेस भी बिहेव करते हैं। कहता है एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक, it dissolve in both acids and bases with the liberation of hydrogen gas। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, और साथ यहाँ पर क्या निकली है? हाइड्रोजन गैस निकली है। कहते हैं हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया है HCl के साथ। आप देखिए उसने कहा है एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली विद dilute acid and more rapidly with concentrated hydrochloric acid to displace hydrogen। क्या हो जाता है? कहते हैं एल्यूमिनियम जो है
अगर देखा जाए तो HCl में से क्लोरीन गैस क्या हो रहा है, निकल रही है। एल्यूमिनियम जो है वो किसके साथ मिल रहा है, क्लोरीन गैस के साथ। एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। कहता है जितनी कंसंट्रेशन एसिड की ज्यादा होगी उतना ही जल्दी एल्यूमिनियम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ। होता क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। अब एल्यूमिनियम जो है वो HCl के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हम यूं भी कह सकते हैं कि उसने हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। एसिड में से हाइड्रोजन गैस निकल गई और जो क्लोरीन था वो एल्यूमिनियम के साथ क्या हो गया, मिल गया। सो एल्यूमिनियम जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन आहिस्ता से रिएक्ट करेगा। लेकिन जितना ही एसिड कंसंट्रेटेड होता जाएगा, बात कहने का मतलब ये है कि जितनी एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी उतना ही रिएक्शन हमारा तेज होता जाएगा, उतना ही एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब कहते हैं कि एल्यूमिनियम का जो रिएक्शन है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं होता, क्योंकि एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl के मुकाबले में। तो कहता है लेकिन हम इसको रिएक्शन कराने के लिए क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। डाइल्यूट के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करती। एल्यूमिनियम जो है वो कंसनट्रेटेड हॉट सोल्यूशन जो है उसके साथ रिएक्ट करेगी, क्योंकि H2SO4 की जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ, वो ज़्यादा है। इस वजह से कहता है एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। वाटर जो है वो गैस यहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में है और सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड की फॉर्म में सोल्यूशन से निकल जाएगी। फर्ज करें एक वेसल है हमारे पास, उसमें हमने क्या किया, H2SO4 सोल्यूशन लिया है, साथ एल्यूमिनियम मेटल को हमने क्या किया, इसके अंदर इंसर्ट किया, रिएक्शन कराया। कहता है एल्यूमिनियम सल्फेट तो बन जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट अब ये सॉल्ट है, ठीक हो गया। साथ वाटर जो है वो लिक्विड की फॉर्म में निकलेगा और साथ ही जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, ठीक हो गया। अब जो तीसरी बात है ना, यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वाई एल्यूमिनियम डजंट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करती किसी भी कंसंट्रेशन में। पीछे हमने देखा HCl जो है वो गाढ़ा है या डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, उसके साथ रिएक्शन हो रहा है। हमने H2SO4 को देखा कि H2SO4 अगर डाइल्यूट है तो रिएक्शन नहीं कर रहा, अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमने लिया है तो उसका रिएक्शन हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है ये रिएक्ट करता ही नहीं है। कहते हैं ये नाइट्रिक एसिड जो है वो रिएक्ट नहीं करता एल्यूमिनियम के साथ। यही वजह है कि अगर हमने एल्यूमिनियम को स्टोर करना है ना, मतलब एल्यूमिनियम को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, अब जाहिर है एल्यूमिनियम को उसी बर्तन में लेकर जाएंगे ना जिस बर्तन में क्या होगा, उसका रिएक्शन नहीं होगा। या अगर हमने नाइट्रिक एसिड को लेकर जाना है किसी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह, तो कहते हैं नाइट्रिक एसिड अगर हमने ट्रांसफर करना है, लाइबा सईद जो है, आपको बच्चे अभी याद आया है मीटिंग ज्वाइन करने का, खैर चलें। अच्छा, तो एल्यूमिनियम जो है सॉरी नाइट्रिक एसिड को जब हमने ट्रांसफ़र करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो हम एल्यूमिनियम के कंटेनर्स में ही करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता। ठीक हो गई बात। अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो नाइट्रिक एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, हमने पढ़ा है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ठीक हो गया। अब जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, तो वो क्या कर देगा, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन। होता कुछ यूं है कि जब नाइट्रिक एसिड इन कांटेक्ट आता है ना एल्यूमिनियम के साथ, तो वैसे ही होता है कि नाइट्रिक एसिड करता है ऑक्सीडेशन किसकी, एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो नाइट्रिक एसिड को फर्दर जो है एल्यूमिनियम के साथ इन कांटेक्ट नहीं आने देती। इस वजह से अगर हमने नाइट्रिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो हम जिन कंटेनर्स में लेकर जाएंगे वो कौन से कंटेनर होंगे, जो एल्यूमिनियम के बने होंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी कंसंट्रेशन में नहीं होता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है फ़ौरन ही जब एल्यूमिनियम के सामने आते हैं तो हल्की सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर ने क्या हो जाना है, उस एल्यूमिनियम के ऊपर अटैच। अब किसी भी चीज़ का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ नहीं होगा। समझ आ गई बात की, जो पहला पॉइंट था
लास्ट वाला जो पॉइंट है दोनों एक दूसरे से आपस में मिलते जुलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम जो है वो क्यों हम यूज एल्यूमिनियम की जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं होता। ठीक हो गया। तो एल्यूमिनियम का इस वजह से रिएक्शन नहीं होता नाइट्रिक एसिड के साथ, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HCl नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयजा अब्दुल्ला, देखें भैया आप लोगों को अब याद आ रहा है। अच्छा, तो इस वजह से हमने अगर क्वेश्चन आ जाए वाई एल्यूमिनियम डजंट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट एनी कंसंट्रेशन वाई, तो देखिए उसने सिर्फ ये जवाब दिया है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यही जवाब दिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर ही क्यों बनाता है नाइट्रिक एसिड के अंदर रिएक्शन होता है, क्योंकि कहते हैं नाइट्रिक एसिड जो है वो किसी भी कंसंट्रेशन में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन कर देगा, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर कहता है कि रिएक्शन फर्दर नाइट्रिक एसिड का एल्यूमिनियम के साथ नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके अलावा हमने कहा एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी करता है। HCl के साथ किया तो उसने एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया तो एल्यूमिनियम सल्फेट बना दिया, वाटर है साथ और साथ सल्फर डाइऑक्साइड है जो सोल्यूशन में से एवेपोरेट हो जाएगी, निकल जाएगी। नीचे हमने कहा कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन एल्यूमिनियम नहीं करता। अब जो रिएक्शन है एल्यूमरियम, अच्छा उसके बाद कहता है एल्यूमिनियम का रिएक्शन है किसके साथ, बेसिस के साथ भी क्या करता है, एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगी, इनके साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। और जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए सोडियम का रिएक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब यहाँ पर जो है अल्कली है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, वाटर है साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है, उसको हमने रिएक्शन करवाया एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या बन गया, सॉल्युबल एल्यूमिनेट, ये हमारे पास कंपाउंड आ गया और साथ हाइड्रोजन गैस निकला। ठीक हो गया। यहाँ तक कि हमारा आज का टॉपिक था, हमने डिफरेंट रिएक्शंस देखने थे एल्यूमिनियम के, किसके साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ। सबसे पहले हमने एयर के साथ रिएक्शन देखा, फिर हमने नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन देखा, फिर हमने एसिड और अल्कली के साथ रिएक्शन देखा। सेकेंड ईयर मतलब पूरी कोशिश है कि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ें आप फेस टू फेस समझते हो वो आप इस तरह जो है वो ऑफ स्क्रीन नहीं समझ सकते। ठीक हो गया। तो लेकिन जो है हम कोशिश जो है वो पूरी करेंगे कि आपको समझ आ जाए। बाकी जो भी आपके जो क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ें समझ नहीं आएंगी वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी वॉइस नोट कर सकते हो, या जैसे भी हम मीटिंग के एंड पे इसको स्टॉप करने के बाद व्हाट्सएप पे आप मुझे वॉइस नोट सेंड कर दो, हम वहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक हो गया। आपको अभी जो है वो स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक हो गया। तो हमने जो है अभी आज जो है वो एल्यूमिनियम के रिएक्शंस पढ़े हैं, बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। जो पॉइंट्स थे सिर्फ यहाँ पर एक ही क्वेश्चन था जो अभी मैंने आपसे शेयर किया है। अभी मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करती हूँ, रुकें जरा। जी बच्चे, ये आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन शो हो रही है जी, दिखाई दे रहा है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, रिएक्शन विद एसिड्स एंड अल्कलीज। फर्स्ट ईयर दिखाई दे, सेकंड ईयर दिखाई दे रहा है? यस मैम, ओके। यस मैम। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो एल्यूमिनियम के रिएक्शंस थे, ये मैंने जो है एज अ बोर्ड इसको यूज़ किया था, फिर मैंने रिएक्शंस लिखे थे, ये बिल्कुल वही रिएक्शंस हैं जो आपकी बुक पे लिखे हुए हैं। नीचे आप देख रहे हैं रिएक्शन विद HNO3 दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम डजंट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट एनी कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कहता है ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है ना, ये एल्यूमिनियम के लिए प्रोटेक्टिव लेयर है। जैसे हमारे लिए कोई चीज़ प्रोटेक्शन का काम कर रही है, कोई चीज़ हमें महफूज कर रही है दूसरी चीज़ों से, तो कहता है बिल्कुल वैसे ही एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो उसको फर्दर किसी और एलिमेंट के रिएक्शन से बचा रहा है। कहता है क्यों होता है ये, वो कहता है क्योंकि बच्चे खुदा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, जरा एक मिनट इस बात को समझ लें। ठीक हो गया।
कहते हैं this happens because nitric acid is a strong oxidizing agent. So when a layer of aluminum oxide cover the aluminium, then acid cannot come in contact with nitric acid. अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि नाइट्रिक एसिड जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता, तो इसकी रीजन ये है कि नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ही एल्यूमिनियम, बुशरा इशफाक आपके क्वेश्चन का भी आंसर देती हूँ, पहले इस पॉइंट को समझ लें, फिर हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी मैं आपको, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि जब भी नाइट्रिक एसिड जो है वो इन कॉन्टैक्ट आएगा एल्यूमिनियम के, तो फौरन से एल्यूमिनियम वैसे ही क्या बना देगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की शीट बना देगी, जो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करेगी। उसका एल्यूमिनियम एक एल्यूमिनियम पूरी बल्क का रिएक्शन नहीं होगा। सो इस वजह से कहते हैं लेयर ऑफ एल्यूमिनियम कवर द एल्यूमिनियम, देन एसिड कैनॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। तो ऐसे जो है वो नाइट्रिक एसिड का और उसका रिएक्शन नहीं होगा, ठीक होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर रीजनिंग में पूछ लिया जाए कि एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता, ठीक हो गया। बाकी जो था हमने मेटल्स के साथ रिएक्शन देखा है, सॉरी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन देखा है, उसके अलावा हमने एयर के साथ रिएक्शन देखा है। एयर में डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिसके साथ हमने रिएक्शन देखा है, डिफरेंट गैसेस हैं। अभी मैं आपके क्वेश्चंस हैं, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, तो फिर हम क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, ठीक हो गया। मैम ड्राई एयर में एल्यूमिनियम की कोरिगेशन हो जाती है? अच्छा वही सेकेंड ईयर, ऐसा करते हैं कि हम जो है वो आपको अनम्यूट करती हूँ मैं, फिर आप ऐसा करें। अच्छा, वेटिंग रूम में ये कौन है, हीरा मंसूर। एक्सक्यूज मी मिस। जी बच्चे, आवाज आ रही है? यस मैम। मैम ये आपने कहा है कि जब एल्यूमिनियम का एयर के साथ रिएक्शन होता है, तो जब हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या एट द सेम टाइम दोनों के साथ रिएक्शन देता है एल्यूमिनियम? हाँ बिल्कुल, देखें हम बात करें, हम एज अ होल बात करें रिएक्शन की एयर की, ठीक है, एल्यूमिनियम के रिएक्शन की बात करें एज अ होल किसके साथ, एयर के साथ। एक मिनट जरा मुझे ना